ये तनावल का रोड है जिसको शेरवान रोड कहते हैं। मेरे पीछे डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जवेद बासी साहब ने ये जगह खरीदी है और ये मोड़ पहले बहुत खुला था, बहुत ज़्यादा खुला था, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन ये डिपार्टमेंट वालों की नाअहली की वजह से वो आगे बढ़ते रहे, दीवारें लगाते रहे, डिपार्टमेंट वाले नहीं बोले। और आज भी जब डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आए हैं, डिपार्टमेंट वाले जब यहाँ पर आए हैं, बजाय ऊपर से नापने की बजाय वो नीचे नाले नाप रहे थे। और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब मुलाजिम हूँ और ये CNW वालों ने मेरा गेट ब्लॉक कर दिया है। ये सारा मलबा उठा के उन्होंने नीचे मेरा सारा घर ब्लॉक कर दिया। मैंने कर्जा लेके बैंक से और ये मैंने छोटी सी झोंपड़ी बच्चों के लिए बनाई है और ये सारा मलबा इन्होंने उठा के ये नीचे फेंक दिया है। ये मेरा गेट जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ये रास्ता लिंक रोड बंद गाड़ियों का उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और ये सरमायादार लोगों को कोई नहीं पूछ रहा, जो जुल्म गिरता है गरीब पे गिरता है। ये तरीके इंसाफ की हुकूमत है। कम से कम उनके MPA MNA को ये ख्याल नहीं आता कि जब वो फ्रंटियर हाउस गुजर के जाते हैं उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती, उनको कुछ नज़र नहीं आता। रोड हमेशा पिछली साइड से खुलता है। ये आते हैं गरीब लोगों को कभी इधर से नापना शुरू कर देते हैं, कभी उधर से नापना शुरू कर देते हैं। ये अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये मैं मलबा उठाऊंगा और मैं अपना रास्ता क्लियर करूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब मुलाजिम हूँ मैं कोई बहुत बड़ा मुलाजिम नहीं हूँ, छोटे से मुलाजिम हूँ। और उन्होंने ये जो जुल्म किया हुआ है, ये जुल्म बारहा दफा मैं इनको कह चुका हूँ कि ये अपना उठाएं, लेकिन नहीं उठा रहे। ये पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, आया दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये सबसे खुला मोड़ अगर शेरवान रोड का था तो ये मोड़ था कि जिनको इन डिपार्टमेंट वालों की गफलत की वजह से, नाअहली की वजह से, जब लोगों का ऊपर हाथ होता है तो उनके आगे नहीं बोलते और गरीब लोगों को आके वो प्रेशराइज करते हैं, तुम इधर से बाहर हो, तुम उधर से बाहर हो। अब ये सबको अंदर को भी नजर आ रहा है, लेकिन नकने वाले वो कुछ भी नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये सूबाई हुकूमत जिसको तरीके इंसाफ कहते हैं, महमूद खान से रिक्वेस्ट है और उसके यहाँ पे मुश्ताक स्पीकर जो हमेशा यहाँ से तीसरी दफा और कलंदर लोधी यहाँ से गुजर के जाता है, उसने कभी नहीं देखा। कमिश्नर साहब यहाँ से गुजर के जाते हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा। क्या हमारा हम तो बोलेंगे, सरेआम बोलेंगे, चाहे तरीके इंसाफ हो, चाहे माशाल्लाह हो, हम अपने हक के लिए डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। और ये स्पीकर और कलंदर लोधी ये बात सुन ले, तुम्हारा भी ये रास्ता है। मुश्ताक स्पीकर वाले आते हैं तो उसी की साइड लेते हैं। गरीब आदमी के कभी घरों में घुसते हैं, कभी उधर घुसते हैं, कभी उधर। और बाबर में वो 1960 की कटिंग हुई है, आपने क्यों जो है उसको वो दिया है? ये 1960 की कटिंग हुई है, उसके साथ इतना बड़ा मोड़ था, आपने उसको जो है खुश करने के लिए, उसको चपड़ोसी करने के लिए आपने ये सारा कुछ किया। और गरीब आदमियों को आप तंग कर ले। दिन एक्सीडेंट होते हैं, स्कूल के बच्चे कितनी दफा गाड़ियों के साथ लग चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? कप्तान साहब जरा आंखें खोले और आपने ये MPA से पूछे जो जाते हैं फ्रंटियर हाउस में एंजॉय करते हैं, उनको नहीं पता। अजहरुद्दीन 5 साल जाकर वहां एंजॉय करता रहा, उसको नहीं पता था इस मोड़ का। क्या ये मलक काशिफ बोलेंगे, टीवी वाले बोलेंगे या 1-2% का मुलाजिम बोलेगा तब आपकी आंखें खुलेंगी? या मजीद यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आप शाम को आए, टूरिस्ट से आते हैं, लाहौर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, कराची से आते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये रात को इनको उठा के तो साइड पे करना पड़ता है शाम को। इतना जुल्म, और इस जुल्म की इंतहा है कि हम तो इनसे कुछ भी नहीं कहते, हम तो गरीब लोग हैं, लेकिन तरीके इंसाफ की हुकूमत, हमें इंसाफ नजर नहीं आ रहा। आज भी वो बादशाह लोग महकमे पे नजरअंदाज हैं, महकमे करप्ट से करप्ट हो रहे हैं, लेकिन आके कोई, ये खासकर मुश्ताक गनी साहब बहुत नारे लगा के गए थे, ये कलंदर लोधी साहब बहुत नारे लगा के, अली जदून की तो पहली दफा है। मैं फिर भी उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा इस रोड पे आके देखे, इस रोड पे आके गरीब के बच्चों को निकलता हुआ देखे कि गरीब के बच्चे किस तरह घरों से बाहर निकलते हैं। ये हमारा रोड मैंने ब्लॉक किया हुआ है, जब उधर रखते हैं फीता बजाय ऊपर जाने के बजाय घरों में आके ये घुसेड़ते हैं। ये महकमा भी है और ऊपर से कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरी कप्तान से भरपूर अपील है, कप्तान साहब आंखें खोले और अपने MPA को ये बताएं कि गरीब अवाम के मसाइल वो हल करे, वो भी महकमों के नीचे लगे हुए हैं। और ये आपकी बात, ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, और ये बात इंशाअल्लाह इतनी आग लगाएगी तो फिर यहाँ पे ना मुश्ताक स्पीकर और ना कलंदर लोधी, इन लोगों को दोबारा यहाँ पे इंशाअल्लाह ये गरीब अवाम, ये गरीब लोग
इनको दोबारा कभी नहीं लाएंगे। कप्तान साहब, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना चाहते हैं कि कप्तान साहब को साथ में, या आपके साथ कोई भी मुखलिस नहीं है, कोई काफ का है, कोई किसका है, कोई किसका है, आपके नाम पे जीतने के लिए ये आगे आए हैं। अगर इस दफा आप इनको टिकट न देते तो ये 500 वोट नहीं उठा सकता था मुश्ताक अली। आप जैसा कि देख रहे हैं जी, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, बदर मोड़ इसको कहते हैं, शेरवान रोड है ये, और ये पूरा एक इलाका तनावल को ये वाहिद रास्ता है जो जा रहा है। और मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बासर शख्सियत का घर है पीछे, और उन्होंने सड़क के दरमियान में जो है वो दीवार लगाई है अपने घर का रास्ता बनाने के लिए। इंतज़ामिया को भी इस बात का इल्म है और डिपार्टमेंट को भी पता है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर एक्शन लेना शायद वो मुनासिब नहीं समझते। लेकिन अगर ये एक्शन ना लिया गया और ये रास्ता तंग हुआ, पहले यहाँ पे 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और मजीद भी जानी नुकसान हो सकता है, तो इनको अगर कोई मुतबादल रास्ता दे दिया जाए, या ये खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, कोई और रास्ता ले लें, लेकिन रास्ता तंग ना करें। क्योंकि एक साइड पे आबादी है जैसा आपको नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे ओपन जगह थी, और पूरा पहले इन्होंने मोड़ तंग किया। मोड़ तंग करने के बाद जब इन्होंने देखा कि इनका काम फिर भी नहीं चल रहा, तो ये अब सड़क के अंदर आके तकरीबन 8 फीट तक अंदर आ चुके हैं, ये दीवार लगा रहे हैं। शुक्रिया आपका कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आला इंतज़ामिया और जो हुकूमत है और जो मेरिट के दावे भी करते हैं वो इसको हल करेंगे। थैंक यू।